अगर आपसे मैं कहूं कि 23 अक्टूबर को इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ओडीआई का मुकाबला, क्या आपने वो मुकाबला नहीं देखा? अरे भाई साहब, अगर आपने नहीं देखा ना तो उससे ज्यादा भी आपको पता चल जाने वाला है कि मैच के अंदर हुआ क्या, मैच का पूरा हाईलाइट क्या था और उसी के साथ साथ किसने कितने रन मारे, भारत क्यों हारा और उसी के ही साथ साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो जो इंडिया ये मुकाबला हारा, केवल मुकाबला ही नहीं हारा बल्कि पूरी की पूरी सीरीज ही हार गया। 19 अक्टूबर को पहला मुकाबला हुआ था पर्थ स्टेडियम में, वहां पर पहले भारत हारा। फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड के अंदर हुआ, वहां पर भी हारा। फिर 25 अक्टूबर को सिडनी के अंदर होगा। देखते हैं ये हार का सिलसिला जारी होता है कि जीत का भी सिलसिला एक बार आता है, लेकिन सिलसिला आकर कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि 3 ही मैचेस होने थे और 2 भारत हार गया है। केवल अगर एक जीत जाता तब भी सीरीज हार ही चुका है। हाँ, यहाँ पर अगर मैच की बात करें तो सबसे पहले मैच नहीं हारा था भारत, सबसे पहले टॉस हार गया था। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप टॉस जीते तो 50% से ज्यादा आप मैच जीते, और यहाँ पर 50% मैच पहले ही आपकी टीम इंडिया हार चुकी थी क्योंकि टॉस हार चुकी थी। टीम इंडिया 17वीं बार लगातार ओडीआई के अंदर ये टॉस हारी है। भाई साहब, 17 बार टॉस हारना मजाक की बात नहीं होती है, टीम इंडिया ही केवल कर सकती है। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, 17 बार हारा गया। और ये 0.001% कंडीशन में कभी होता है और ये खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसी कोई भी टीम नहीं कर पाई कि 17 बार लगातार टॉस हारे। लेकिन अगर मैच की बात करें तो जब टीम इंडिया टॉस हारी तो उसके तोहफे में एक चीज आया जिसे हम कहते हैं बैटिंग। अब बैटिंग आई तो तोहफे कैसा लगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके कप्तान और रोहित साहब। तो कप्तान साहब शुभमन गिल आते हैं, 9 गेंद खेलते हैं और चलते बनते हैं। इन्हें आउट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रेटलेट रहता है और कैच करने वाला मिचेल मार्श रहता है, जिसकी वजह से आपके कप्तान साहब आते हैं और 9 गेंद पर 9 रन बनाकर चले जाते हैं। फिर आते हैं 1 डाउन पर आपके विराट कोहली साहब। लोगों ने सोचा था कि किंग कोहली के अंदर से क्या पता इस बार किंग निकलेगा, लेकिन किंग क्या, रैट निकला। मतलब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो विराट कोहली साहब जो कि 4 गेंद खेलते हैं और 0 रन मारते हैं, और इन्हें भी आउट करने वाला कोई और दानो नहीं बल्कि ब्रेटलेटवा होता है जो कि एलपीडब्ल्यू आउट करता है। आपके विराट कोहली साहब लगातार 2 बार डक पर आउट हुए, यानी कि 0 पर आउट हुए। पहले भी मैच के अंदर 8 गेंद खेलकर 0 पर आउट, इस मैच के अंदर 4 गेंद खेलकर 0 पर आउट। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की बारी आती है। रोहित शर्मा 97 बॉल खेलकर 73 रन मारते हैं। इनका बल्ला खुल गया था और इनके जो अंदर की शख्सियत थी वो निकल चुकी थी और एक दानव रूप ले ही रहा था, लेकिन तब तक मिचेल स्टार्क आते हैं, इनको बॉल देते हैं और जॉस हेजलवुड को कैच दे बैठते हैं और आपके रोहित शर्मा भी चलते बनते हैं। फिर श्रेयस अय्यर जो कि उप कप्तान है, 77 गेंद खेलते हैं, 61 रन मारते हैं। एडम जेम्पो आता है, इन्हीं को मार देता है और मारता है एकदम से बोल्ड, और जब ये बोल्ड हो जाते हैं तब इनको पवेलियन लौटना पड़ता है और फिर आपके वाइस कप्तान साहब भी गए। फिर आते हैं वाशिंगटन सुंदर साहब, मतलब उससे पहले के राहुल आते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी आते हैं और केवल 14 गेंद के अंदर 12 गेंद मार पाते हैं, 12 रन मार पाते हैं। ब्रेटलेटवा इन्हीं को भी आउट करता है और जॉस हेजलवुड कैच लेता है। फिर के राहुल की बारी आ जाती है, 15 गेंद खेलकर केवल 11 रन मारते हैं और सोचा गया था कि इस बार वापस से कुछ कारनामा करेंगे, लेकिन के राहुल से उम्मीद नहीं थी जिस उम्मीद पर ये खरे उतरे। फिर उसके बाद अक्षय पटेल भी रहते हैं जो कि आई थिंक 30-40 रन मारते हैं। हर्षित राणा 24 रन मारते हैं। इसी तरीके से पारी बीतती चली जाती है और टीम इंडिया अब लगभग खत्म हो चुकी थी। 9 विकेट गिर चुके थे और 50 ओवर बीत चुके थे। तो टीम इंडिया यहाँ पर 264 रन 9 विकेट के नुकसान पर मारती है, 265 का टारगेट रहता है। अब बारी होती है आपके ऑस्ट्रेलिया टीम की। ऑस्ट्रेलिया टीम को बैटिंग करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आती है ना तो इसकी भी हवा टाइट थी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने स्लो बैटिंग की थी वैसे ये भी स्लो बैटिंग करती है। यहाँ पर मिचेल मार्श कप्तान आते हैं जो कि 24 गेंद के अंदर केवल और केवल 11 रन मारते हैं और इनको अर्शदीप सिंह आउट करते हैं। के राहुल कैच लेते हैं पीछे। ट्रेविस हेड, जिसको सोचा गया था कि भाई साहब अगर ये चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 40 गेंद खेलकर केवल 28 रन मारता है। भाई साहब हर्षित राणा बॉल कराते हैं और कोहली साहब इनको कैच ले लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि मैट रेनशो जो कि 30 गेंद खेलकर 30 पर आउट हो जाते हैं, और फिर एलेक्स कैरी जो कि 17 गेंद खेलकर 9 पर आउट हो जाते हैं, और इन्हें आउट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर होते हैं। तो अभी तक जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, उसके टोटल गिर चुके थे 4 विकेट, लेकिन 4 विकेट के बाद फिर 5 विकेट होते हैं, 6 विकेट होता है, लेकिन उस विकेट का कोई मतलब नहीं क्योंकि बहुत समय बाद गिरते हैं। जैसे मैथ्यू शॉट जो कि 74 रन मारता है फिर आउट होता है, कॉपर कॉलोनी जो कि 61 रन मारता है और आउट ही नहीं होता। लेकिन 8 विकेट तक इनके भी जाते हैं और छोटे मोटे 8 विकेट तक जाते हैं, और एट द एंड जाकर आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। जानते हो कैसे जीतती है? यहाँ पर टीम इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी गलती हुई थी। वो गलती कुछ इस तरीके से थी कि आपके जो अक्षय पटेल साहब हैं, मैथ्यू शॉट का कैच छोड़ देते हैं जो कि 74 रन मारता है वापस से,
मतलब अगर वो कैच पकड़ लिए गए होते तो 30-40 रन काफ़ी आसानी से रुक जाते। फिर उसके बाद बीच में एक बार और मौका मिलता, भगवान कहते हैं कि यार चलो अक्षय पटेल से छूट गया, एक बार आपके मोहम्मद सिराज तक कैच पहुंचाते हैं। मोहम्मद सिराज के पास इतनी आसान कैच गई थी कि वो भी नहीं पकड़ पाए और मैथ्यू शॉट गई, नहीं तो मैथ्यू शॉट ये जो कैच था वो 51-54 रन पर देते हैं, लेकिन फिर भी कैच नहीं होता, जिसकी वजह से आपके मैथ्यू शॉट 74 रन मारते हैं। और अगर ये कैच हो जाता ना तो आज टीम इंडिया काफ़ी आसानी से जीत चुकी होती, क्योंकि आपके ऑस्ट्रेलिया के भी 8 विकेट गिर चुके थे। आप सोच कर देखिए कि अगर 40-50 रन बाकी होते तो बॉलर्स आकर 40-50 नहीं मार पाते और टीम इंडिया काफ़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाती, लेकिन नहीं जीत पाई। तो यही था पूरा का पूरा मैच का हाईलाइट, जहां पर आपके रोहित शर्मा चले लेकिन विराट कोहली नहीं। क्या लगता है आपको कि अगला मुकाबला जो 25 अक्टूबर को होने वाला है उसे जीत पाएगी कि नहीं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो सामने दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।